हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसी प्रिपरेशन चल रही है? आई नो स्ट्रेसफुल माहौल। टाइम टाइम पे आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता और ऊपर से मौसम है, बिल्कुल ही मन नहीं करता। बट बच्चों को पढ़ना तो पड़ेगा कि हमने क्या सोचा। हमने जो गोल है टू क्लियर अ पर्टिकुलर एग्जाम, पर्टिकुलर ग्रुप जो आप दे रहे गोल, अभी जो रिमेनिंग टाइम है न्यू ईयर से पहले 30th तक जो टाइम है, डिपेंडिंग आप लोग कितने ग्रुप्स दे रहे हो। अगर आप वो कर देते हो, तो सब चीज़ अपना सुख, चैन सब त्याग कर, सारी डिज़ायर्स को त्याग कर, क्रिसमस ईव ना मनाने का वो है दुःख, उसको हटा कर देखो, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत अच्छे से आपके भी सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस जो करोगे उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 3 सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है 5 डे स्ट्रैटेजी, देन सेकंड चैप्टर्स चैप्टर्स बताती रहूँगी, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस जो स्टूडेंट या फिर वो सोच रहे हैं कि यार मतलब कैसे करके जाएँ, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, आप वो भी कर लेते हो 2 दिन में, तो बहुत प्यार से हो जाए। आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर, ठीक है? एंड लास्ट आपकी अमेंडमेंट, जो आपकी रेलेवेंट है दिसंबर 20, ये सारी चीज़ें वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ये मैं ऑलरेडी ना एंड जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जो बच्चे हैं उनको भी ये मिल सके, ठीक है? सबसे पहली मेरा जो टेक चैनल है उसको जॉइन कर लो, क्योंकि जितने भी यूज़फुल पीडीएफ फॉर्म, नोट्स हैं, जो आप अभी ही आपके लिए बने हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट डेटा है फॉर योर एग्ज़ाम्स, वो मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ, ठीक है? लाइक मैंने जेआईजीएल की पीडीएफ आज अपलोड करी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर करना है जॉइन कर लो, ठीक है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी, ठीक है? जेआईजीएल की स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी 0.5 डेज़, आपका डे 1 का टारगेट रहेगा 9, ठीक है? एंड सबसे पहले आपको क्या कल सुबह 6 बजे उठना, ठीक है? और ये उठना पड़ेगा, जब तक एग्ज़ाम्स हैं तब तक ये आपका 2 बजे से पेपर, तो आप सुबह से जो आपका टाइम है वो रिवाइज़ करके जाओगे अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान, शेड्यूल जो है इस तरीके, सुबह 6 बजे उठो, ठीक है? अपना आराम से फ्रेशन अप हो, कुछ खाना, चाय-वाय लेनी है, नींद-वींद अच्छे से खो। फिर जो आपका पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट होगा, वो होगा आपका 6:30, ठीक है? ये बच्चों आपका फर्स्ट स्लॉट होगा। आपको करना क्या है, इसमें आपके चैप्टर 1 टू 4 आपको कंप्लीट, और ये जो चैप्टर 1 टू 4 हैं, ये आपके हैं एज़ पर योर आईसीएसआई मॉड्यूल, ठीक है? क्योंकि जो आप लोग हो, आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो, ठीक है? किसी टीचर ने किसी तरीके से सेग्रीगेशन दे रखा है, तो मैंने जो बेस लिया है फिर यूनिफॉर्मिटी पे मॉड्यूल लिया है, चैप्टर 1 टू 4 ऑफ योर मॉड्यूल वो आपको कंप्लीट, ठीक है? नाउ उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट ले लेना, ठीक है? अपना खाना-पीना और जो है आपका ब्रेकफ़ास्ट और खाना-धोना करके अपना फ्रेशन अप के 1 घंटे के बाद दोबारा बैठना, ठीक है? सेकंड स्लॉट का आपका, जिसमें कि आपको रिवाइज़ करने हैं वही 1 टू 4 चैप्टर्स फ्रॉम स्कैनर्स। स्कैनर्स क्या हैं? स्कैनर्स आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? जिसमें कि आपको आइडिया मिलेगा, आइडिया, प्रॉपर आइडिया कि आपके इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में कौन-कौन से क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट हैं, किस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, किस टॉपिक में एक ही टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आपको करने हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। स्कैनर्स आपके पास कोई भी पब्लिकेशन, किसी भी ऑथर के क्वेश्चंस, मैं जो प्रेफ़र करती हूँ, वो करती हूँ सत्य प्रकाशन। बट अब हमारे पास कोई टाइम नहीं है, तो जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आप उससे कर लेना, तो कोई फ़र्क नहीं। नाउ फिर 15 मिनट का रेस्ट लो, ठीक है? 10:45 से दोबारा चालू हो जाओ, और जो आपका थर्ड स्लॉट है जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंट मोस्ट इम चैप्टर्स, चैप्टर 8 टू 11, ठीक है? ये आपको 4 चैप्टर करने हैं, और यहाँ पे जो मैंने सेग्रीगेशन करा है, जैसे आप देख रहे हो कि मैंने पहले बोला 1 टू 4 करो, फिर डायरेक्ट कट टू 8 टू 11, वो मैं क्यों बोल रही हूँ? वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सेग्रीगेशन है कि आपके कनेक्टेड चैप्टर्स, ठीक है? तो कनेक्टेड चैप्टर्स अगर हम एक बार में करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, ज़्यादा अच्छे से हम वो ग्रास्प कर पाएँगे, ठीक है? देन इसके बाद आप आराम से अपना पावर नैप लो और लंच करो।
ठीक है? 12:30 बजे से लेकर सॉरी क्या आपका 12:30 12:30 तक अच्छे से 12:30 तक आप अच्छे से पढ़ो। फिर उसके बाद 12:30 टू 1:30 1:30 टू 2 मतलब इतना जो गैप है, इसमें सो और लंच करो। लंच करके मत सोना, लंच करने से पहले सोना। फिर लंच करने के बाद अगर सोओगे तो उठना ना थोड़ा-सा भारी पड़ता है, बहुत लंबी नींद आ जाती है। फिर खाने का भी हैंगओवर होता है, ठीक है? ठीक है? पहले सोना, फिर खाना, फिर आपको 2 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइम है, बट इसको आप 2 स्लॉट्स में अपने हिसाब से कर सकते हो। लाइक 2 टू 4 ले लो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 4:30 टू 4:30 टू 6 पीएम ले लो एंड 2 टू 4 ले लो, ठीक है? चाय-वाय पी लो बीच में, उसके बाद अपना चैप्टर 12 टू 12, 13, 14, 15 ये आपके हो गए 4 चैप्टर। आप 1 स्लॉट में 2 चैप्टर कर सकते हो, 1 स्लॉट में 2 जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी जैसे मैं बोल रही हूँ कि जेईई की उन्होंने बिल्कुल नहीं करी थी। अगर वो भी ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करेंगे ना, तो बड़े प्यार से हर एक चैप्टर को कर सकते हैं। टाइम हमारे पास बहुत है। बस दिक्कत क्या होती है कि हम उसको ठीक से यूटिलाइज़ नहीं करते। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलोगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका हर एक चैप्टर करने के बाद, रिवाइज़ करने के बाद भी आपका टाइम बचे, ठीक है? फिर देखो 6 टू 6:30 फिर रिलैक्स हो जाओ। मैंने खूब रिलैक्सेशन भी दिया है, ठीक है? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा या बहुत ज़्यादा टफ बनाया हो। फिर अपना ये चैप्टर्स करके अपना रिलैक्स करके फिर 6:30 टू 8:30 रिवाइज़ फुल डे चैप्टर्स। मतलब आपका जो 12 टू 15 है, वो भी सारे चैप्टर्स आपको 2 घंटे में रिवाइज़ ठीक है? देन 8:30 टू 9:45 15 मिनट में करो और फिर दोबारा इनको रिवाइज़ करो। एक तरीके से क्या होगा कि जो डे 1 का टारगेट है, जो कल का टारगेट है, वो बहुत अच्छे से क्लियर आपके माइंड में ये होगा कि भैया ये चैप्टर्स तो मैंने कर लिया, दोबारा नहीं भी देखूँ तो भी हो जाए। ठीक है? तो इसीलिए हर एक चीज़ को बहुत आराम से टाइम देना। हमारे पास कल का भी पूरा टाइम है 20th का, ठीक है? नाउ डे 2 टारगेट ऑफ 20th दिसंबर वही 6 बजे उठो, चैप्टर करो फर्स्ट स्लॉट में 5, 6, 7 देन रिवाइज़ फ्रॉम स्कैनर्स चैप्टर 16, 17 पावर नैप, लंच, चैप्टर्स बेटा चैप्टर्स ही नहीं, चैप्टर्स आपके इतने हैं, आप इसको वही बोल रही हूँ अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो शिद्दत से, ठीक है? तो भी आपके पास इतना टाइम बचेगा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करी अभी तक, वो भी इसमें बहुत ठीक है? साथ में प्रैक्टिस करने के लिए भी मैंने टाइम दिया है। स्कैनर से रिवाइज़ करो, फिर चैप्टर करो, फिर रिवाइज़ करो। देखो ये जो मैंने चैप्टर्स दिए हैं 8 टू 11 ये कल के चैप्टर्स हैं, लेकिन दोबारा स्कैनर से प्रैक्टिस करो, ठीक है? इस तरीके से आप अपना शेड्यूल रखो। अब जैसे ये वाले जो हैं चैप्टर 12 टू 15 ये दोबारा स्कैनर से चैप्टर्स है ही नहीं। यहाँ पे हमने करा 4 1 टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी डन विद योर सिलेबस। ठीक है? बहुत प्यार से 1.5 डेज़ में आपका पूरा अच्छे से होगा। फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम तक जाने के टाइम में आपको रिवीज़न ही करना है। इधर फ्रॉम बुक, नोट्स और स्कैनर्स व्हाटएवर। ठीक है? अब देखो एक चीज़, अभी आपका यहाँ पर पूरा रिवीज़न हो जाएगा। कल रात को आपको ये होगा कि हाँ, मैंने एक चैप्टर एक बार नहीं 2 बार अच्छे से ठीक है? फिर अपना जिस दिन एग्ज़ाम है सुबह उठोगे, जिस भी टाइम आपको उठना है। मैं तो बोलूँगी 2 बजे पेपर है, 6 बजे उठ जाओ। ठीक है? एंड हैव लंच और यहाँ पर आपको 11:45 तक सो जाना है, ताकि आपकी नींद पूरी ठीक है? नाउ ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया जहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी देखी। स्टिल आपको कोई डाउट है या आप चाहते हो कि देखो एक जर्नल एक मैंने वो बताया आपको स्ट्रैटेजी जो हर किसी बच्चे पे एप्लीकेबल हो सकती है। यहाँ तक कि जिस बच्चे ने तक पढ़ाई नहीं करी, वो भी इसको बहुत प्यार से कर सकता है। पढ़ने का जज़्बा रखो बस, ये 10 दिन आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? बस पढ़ो और जितना थ्योरी सुबह उठ के अच्छे से पढ़ी जाती है ना और कुछ नहीं। ये आपका पूरा थ्योरी सब्जेक्ट ही, ठीक है? अब सेकंड जो चीज़ है, वो हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटिंग। मैंने स्ट्रैटेजी तो बना दी, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे? भैया इम्प्लीमेंट में तो आपको 2-3 चीज़ फोकस्ड, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स जो कि आते हैं। और मैं ये सारी अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ कि मैं भी कभी स्टूडेंट ठीक है? विंटर है, जहाँ पे नॉर्थ साइड जो हम विंटर्स हैं, तो विंटर्स में बस यही लगा बट अगर आप ये सोचोगे सिर्फ़ ये लिमिटेड स्ट्रगल है,
और फिर मज़े ही मज़े हैं। फिर न्यू ईयर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है विद कॉन्फिडेंस, एक अंदर की खुशी कि हाँ, मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए हैं, तो रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव आएगा, इस माइंडसेट। तो फ़ोकस्ड रखो और जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बना के इतने ब्रेक्स दिए हैं, जब भी आप एक स्लॉट में पढ़ने बैठते हो, सबसे पहले तो सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। आपका फ़ोकस होना वही 2 घंटे मुझे देने हैं सिर्फ़ और सिर्फ़, और उन्हीं चैप्टर्स की बुक्स को रखो। 8 टू 11 अगर आपके चैप्टर्स हैं, उससे रिलेवेंट ही डेटा रखो। बुक्स रखो अपनी टेबल पे और किसी सब्जेक्ट की बुक, वरना माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? अवॉइड करो, खाते-पीते रहो, लेकिन इतना भी ना एग्ज़ाम्स में कि नींद आए, कि मौसम उस तरीके का, ठीक है? तो लिमिटेड खाओ, अच्छे से खाओ, हेल्दी खाओ और पूरी नींद लो। इसलिए बोला है 11:45 तक एट एनी कॉस्ट आपको सो जाना है, ताकि आप अगले दिन पूरी फ्रेश नींद, ठीक है? देन अब ऐसे कुछ नालायक बच्चे होंगे, जो 2 दिन की स्ट्रैटेजी भी फ़ॉलो ढंग से नहीं कर पाएँगे। ना तो वो 6 बजे उठना चाहेंगे, वो तो 8 बजे, 11 बजे, तो ऐसे नालायकों के लिए ही मेरे पास एक तोड़ है, ठीक है? देखो नुकसान आपका ही है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें। मैं सीएस हो चुकी, आपका ही नुकसान है। अगर ये स्ट्रैटेजी जैसे मैंने दी है वैसे करते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है, तो ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये चैप्टर्स 10 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं, ओनली 9 चैप्टर, ठीक है ना? 3, 8, 9, 10, तो अब ये टोटल 10 चैप्टर कर लो अच्छे से एंड यू आर डन। आप बहुत अच्छे से पेपर दे पाओगे, ठीक है? 2 आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, 6, 7 और 13 में आपकी अमेंडमेंट आई है, जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। 7th चैप्टर लिमिटेशन एक्ट जो है और 13th चैप्टर आपका आर्बिट्रेशन का, इन दोनों में अमेंडमेंट आई है। इसकी जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप इंस्टीट्यूट से पीडीएफ लेते हो, और ये सारा कुछ मैं बता रही हूँ आपको ओल्ड सिलेबस का, ठीक है? जिनका सिलेबस 2017, तो अगर आप पीडीएफ निकालोगे इंस्टीट्यूट, तो उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट 2020, 19, 2018 उन सब की अमेंडमेंट दे रखी हैं। तो आपको उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रेलेवेंट हैं आपकी, जो कि दिसंबर 22 टू मई 23, इन 6 महीने में जो आपकी अमेंडमेंट हैं, जो रेलेवेंट हैं, वो सिर्फ़ इन 2 चैप्टर्स में हैं। एक मैंने अलग से जो आपके लेसन 5 है, उसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ रूल हैं, वो मैंने उसमें डाले हुए हैं, वो वो भी पढ़ना। अगर मैं अलग से कहूँगी अब पढ़ के जाना, तो बच्चा कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए मैंने वो अमेंडमेंट जो है, वो अमेंडमेंट पीडीएफ में ही इंक्लूड कर दिया है, ठीक है? उसमें लिख भी दिया है कि एग्ज़ाम में अमेंडमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसको पढ़ के जाना। तो मात्र 7 पेज की पीडीएफ है, वो आपको पढ़ के जानी है। अमेंडमेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़नी वाले पोर्शन से, मतलब आप ये लगा लो चैप्टर 7 या चैप्टर 19 से पक्का एक क्वेश्चन आएगा अमेंडमेंट का, जो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जेआईजीएल से रिलेटेड। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कल सुबह 11:30 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे, ठीक है? कल 11:30 एएम सुबह यूट्यूब चैनल पे लाइव आऊँगी, जिसमें कि मैं आपको जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, बहुत डीप मतलब क्वेरीज़ इन द सेंस कि ज एग्ज़ाम रिलेटेड, मैं उसमें कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, बट चिट-चैट सेशन रहेगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसमें हम जॉइन करेंगे, ठीक है? और मुश्किल से 20 मिनट का होगा, ज़्यादा मैं टाइम लूँगी नहीं। तो आप, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ है, तो आप 1 टू 1 लाइव ऑन यूट्यूब चैनल इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगी, ठीक है? समझ में आ गया? ये आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर जब हमारा बहुत अच्छा जाता तो जाता है, मेक श्योर कि बहुत पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से टाइम है, स्टेप बाय स्टेप जैसे है, एंड ट्रस्ट मी, मार्क्स आएँगे, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।